2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बिहार का गांधी मैदान, जो मैदान इतिहास में बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी राजनीतिक रैलियां, बहुत सारे राजनीतिज्ञों के भाषणों से इस इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और कई बार यह गांधी मैदान ने अपने रैलियों और राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से दिल्ली की सत्ता को हिलाया है। और इसी गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की पाठशाला में पढ़ा हुआ वो समाजवादी नेता लालू यादव, जिसने प्रशासन को जनता के दरवाजे पर आने पर मजबूर कर दिया, वह फिर कई सालों के बाद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बातों को कह रहा था। और अपनी बातों को कहते कहते अपनी राजनीतिक पटुता का इस तरीके से इस्तेमाल किया, जिसने बहुत सारे नए नेताओं को यह सिखा दिया कि कैसे एक शिकारी के तीर से ही उस शिकारी का शिकार किया जाता है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। गांधी मैदान में एक विशाल रैली, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली थी, जिसमें लाखों लोग मौजूद थे। और उस मंच पे मौजूद थे इंडिया गठबंधन के वो सारे नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हों। और इन्हीं नेताओं के बीच लालू यादव ने जो नुकीला राजनीतिक तीर इस दिल्ली की सत्ता के केंद्र बने नरेंद्र मोदी की तरफ जो उछाला, वो वाकई तौर पे एक बहुत ही घातक तीर था। यह हर कोई जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू धर्म का संरक्षण मानते हैं और अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन लालू यादव ने उनके हिंदू होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। लालू यादव ने बकायदा एक उदाहरण देते हुए यह कहा है कि नरेंद्र मोदी तो हिंदू नहीं है, क्योंकि वह हिंदू रीति रिवाजों का पालन नहीं करते। आपको पता होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का कुछ ही दिनों पहले देहांत हो गया था, और उसमें नरेंद्र मोदी की बकायदा अर्थी उठाते हुए मौजूदगी थी। और किस तरीके से बड़े साधारण तौर पर नरेंद्र मोदी अपने मां के उस अंतिम विदाई में जो है कि मौजूद थे। लालू यादव का कहना है कि हिंदू धर्म में जब भी कोई माँ या बाप, पिता या जो है कि माता का देहांत होता है, तो उसमें जो हिंदू धर्म में सारे बाल जो है कि वो मुड़वाए जाते हैं, सर मुड़वाया जाता है, पूरा क्लीन जो है कि फेस कर दिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहांत हो गया, तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है।
क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। राम रहीम के बंदों में कहा कि भगवान जी को यही प्राण पखेरु, प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताने की कोशिश करते हैं, वो वाकई तौर पे झूठ है। और सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, लालू यादव ने यह भी कहा कि परिवारवाद पर जो नरेंद्र मोदी बार बार आरोप लगाते हैं, आखिर नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहिए कि वह शादीशुदा होने के बाद भी उनकी जो संतान है वह क्यों नहीं हुई। यह सभी जानते हैं कि 17 साल के उम्र में ही यशोदाबेन और नरेंद्र मोदी की शादी हो गई थी और कुछ समय यानी 2-3 साल तक ही वो साथ रहे और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर वो संघ में जो है कि वो शामिल हो गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव इस पूरे तथ्य को एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे और यह बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिसका खुद का परिवार ना हो वह दूसरे के परिवार के बारे में बातें कैसे कर सकता है, या दूसरे परिवार के संबंधों के बारे में उसकी अपनी अनुभूति कैसे हो सकती है जो खुद परिवार वाला नहीं बन पाया। यह सवाल कहीं ना कहीं पर्सनल था, हम इस बात की पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना था कि जिस तरीके से लालू यादव ने नरेंद्र मोदी के तीर से ही नरेंद्र मोदी के शिकार करने की कोशिश की, अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में हिंदू धर्म और हिंदू पर जो दावेदारी नरेंद्र मोदी करते हैं वह कितने दिनों तक मौजूद रहती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यदि आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि ऐसी ही खबरों पर चर्चा हम आने वाले समय में करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।